यूट्यूब का सत्र सत्ता फैसा थामनील है। ओ, एक ही सूरत की वीडियोस हैं। एक आपकी वीडियो है और एक दूसरे यूट्यूबर की वीडियो है। इसी सूरत की वीडियो पर उसके मिलियंस में व्यूज हैं और आपकी वीडियो पर सिर्फ सैकड़ों में वेव्स हैं। आखिर वजह क्या है? आप जाकर देखेंगे कि उसके थामनील और होंगे और आपके थामनेल लो क्वालिटी के होंगे। सी वजह से आपकी वीडियोस पर व्यूअर्स नहीं आते। तो आज की वीडियो के अंदर में आपको तलावत वाले टॉप यूट्यूबर्स की तरह प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी मोबाइल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो मैं आपको ऐसे प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। वो यसे तो उस तरह के थंबनेल बनाने के लिए आमतौर पर पीसी या लैपटॉप की जरूरत होती है, लेकिन वही काम आज मैं आपको मोबाइल पर सिखाऊंगा। और इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रोफेशनल थंबनेल मोबाइल पर ही बनाना सीख जाएंगे। मजीद तफसील में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, आपने सब कुछ आजमा लिया है। वीडियो की अच्छी एडिटिंग की है, ऑडियो की अच्छी एडिटिंग की है, प्रोफेशनल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दी है, फिर भी आपके व्यूअर्स नहीं आ रहे, तो गलती सिर्फ थंबनेल में है। जितना वक्त आप वीडियो बनाने में लगाते हैं इतना ही वक्त आपको थंबनेल बनाने पर भी लगाना चाहिए, क्योंकि थंबनेल ही आपका पहला इंप्रेशन होता है। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे थंबनेल आ जाते हैं। यकीनन आप भी उसी थंबनेल पर क्लिक करते हैं जो ज्यादा खूबसूरत और आंखों को भाने वाला आई कैचिंग होता है। इसीलिए आपको भी अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने चाहें ताकि ज्यादा से ज्यादा कलकस आए। ज्यादा कलकस आएंगे तो व्यूअर्स भी बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे तो वॉच टाइम भी मुकम्मल होगा, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी कर सकेंगे। ये तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको थंबनेल बनाने का मुकम्मल मेथड देते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं क्या तो जल्दी से लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड रेडी करना है तलावत के थंबनेल के लिए। उसके लिए सिंपली आपने आ जाना है गूगल पर और यहां पर आपने सर्च करना है पकलूमन AI। ये वाली वेबसाइट आप लिख कर सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट पर वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे लोडिंग होगी और आपने किसी एक जीमेल को यहां पर सेलेक्ट करके उसमें लॉगिन कर लेना है। आपको मिल जाएगा जनरेट फॉर फ्री, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपके सामने एक्सपेलवर सेलेक्ट होगा तो आपने क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने एक प्रॉम्प्ट यहां पर पेस्ट करना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सिंपली आपने वहां से कॉपी करना है और यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने उन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से आपने अपना रेशो सेलेक्ट कर लेना है कि किस रेशो में आपको ये पिक्चर चाहिए। थंबनेल वाली जो थंबनेल का रेशो है वो है ये वाला 16:9, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने यहां से डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपके बैकग्राउंड तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगे थंबनेल्स के। तो आपने यहां पर जस्ट थोड़ा सा वेट करना है। तो यहां पर देखें तो इसने इमेजेस हमें बनाकर दे दी हैं। इनमें से जो आपको अच्छी लगे सिंपली आपने उसको डाउनलोड करना है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये वाली उस तरीके से है और यहां पर देख लें ये वाली उस तरीके से है। आपको उनमें से जो पसंद है सिंपली आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इमेज आपकी डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने ओपन कर लेनी है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन। जैसे ओपन करेंगे उस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपने यहां डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ये टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। इमेज साइज के ऊपर आपने आ जाएगा और यहां पर आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल आपने सेलेक्ट करना है और यहां से आपने ओके कर देना है। अब ये साइज आपके यूट्यूब थंबनेल का बन चुका है। उसके बाद आपने उस ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा और यहां से आपने कलर के ऊपर आ जाएगा और यहां से आपने सिंपली ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहां पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली यहां से हम कर देंगे ओके
ओके करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर मिल जाएगा पल्स का ऑप्शन, तो आपने उसके ऊपर कलेक्ट कर देना है और फ्रॉम गैलरी के ऊपर कलेक्ट करना है और उसी इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने पकलो मने आई से बनाई है। तो इस तरह से आपकी ये इमेज आ जाएगी। सिंपली आपने यहाँ से ओके कर देना है और आपने उस ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने उन ऑप्शन को थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइज का ऑप्शन, तो आपने उसके ऊपर कलेक्ट करना है और उसको आपने फुल कर देना है। तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से ओके करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कलेक्ट करना है और उसको आपने लॉक कर देना है। लॉक करने से ये होगा कि ये कहीं पर हिलेगी नहीं, बिल्कुल ये फिक्स हो जाएगी। उसके बाद अब आपने उसके अंदर कुरान पाक की सूरत का नेम लिखना है। जिस भी सूरत की वीडियो आप बना रहे हैं उसका आपने यहाँ पर नेम ऐड करना है। सिंपली आपने दोबारा से आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर लिखना है कुरान कल्प हेल्पर। तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। आपने यहाँ पर कलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी सूरत है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी है सूरत रहमान, तो हम यहाँ से सूरत रहमान को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये नेम आ जाएगा। सिंपली आपको ये डाउनलोड वाला बटन मिल रहा है, हो सकता है ये बिल्कुल वाइट हो। तो अभी आपने उसी बॉक्स के ऊपर कलेक्ट करना है, तो ये नेम डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। सूरत का नेम डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा से आ जाएंगे पिक्सेल लीप एप्लीकेशन में। यहाँ पर हम प्लस के ऊपर कलेक्ट करेंगे और फ्रॉम गैलरी के ऊपर चले जाएंगे और इसी सूरत के नेम वाली इमेज यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने ये आ चुकी है। यहाँ से सिंपली हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। हमने उसको यहाँ से अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर जहाँ पर भी हम उसको सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको एडजस्ट कर ली है। उसके बाद उसमें अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर का ऑप्शन। यहाँ से आपने कलर को अनेबल कर देना है और जो कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम उसको व्हाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। यहाँ पर आपने उसको शैडो दे देना है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा लास्ट में शैडो का ऑप्शन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसको एनेबल कर देंगे। इस शैडो की भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम या ज्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके के साथ। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब इस तरीके से आपका ये हो चुका है। उसके बाद आपने उसके अंदर इंग्लिश में नेम भी लिखना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ एडिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने उस नेम को डिलीट करना है और उसी सूरत का नेम लिख देना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं सूरा रहमान, इस तरीके से लिखना है और स्पेस देना है और यहाँ पर हम इस तरीके से सूरा रहमान हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने उसको लिख ही दिया है। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके और इस टेक्स्ट को पकड़कर यहाँ पर नीचे ले आएंगे। उसके बाद सिंपली हम चले जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर हमें मिल जाएगा फॉन्ट का ऑप्शन। तो हम फॉन्ट के ऊपर कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कुछ इंग्लिश के स्पेशल फॉन्ट मौजूद हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, इस वीडियो को देखकर फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब आप चाहें तो उनमें स्पेस ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेसिंग का ऑप्शन, तो आपने उसके ऊपर कलेक्ट करना है। अगर आगे की तरफ करेंगे तो इस तरीके से स्पेस बढ़ जाएगा। अगर बीच की तरफ करेंगे तो इस तरीके से स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। अब उसके अंदर हम कलर कुछ और रख देते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कलर का ऑप्शन, उसके ऊपर कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम येलो कलर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। अगर आप शेडो लगाना चाहते हैं तो इसमें भी आप शेडो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा शेडो का ऑप्शन, उसके ऊपर आएंगे और यहाँ से हम उसका शेडो ऑन कर देंगे और यहाँ से हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से सिंपली हम करेंगे ओके। तो इस तरीके से हमारे सामने ये आ जाएगा। सूरत का नेम अब यहाँ पर नीचे आप कारी का नेम लिखना चाहते हैं या चैनल का नेम लिखना चाहते हैं या लोगो लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे हमने ये सूरत का नेम लिखा है। अगर आप चैनल का नेम लिखना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपने लोगो ऐड करना है तो वो किस तरीके से ऐड करना है, तो आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर चले जाना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर कलेक्ट करना है और गैलरी में से आपने अपने लोगो को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा
उसके बाद आपने यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लिया।